दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों कक्षा 10 की गणित से जो अनुसार पेपर 2017 का है उसी का मैं जो भी प्रश्न यहाँ पर लिखा है इन्हीं का सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इससे पहले हमने पार्ट नंबर पढ़ा दिया। ठीक है, पार्ट नंबर कौन सा होगा? दूसरा होगा। यह पार्ट नंबर कौन सा होगा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 तक बता दे, क ख ग। ठीक है, आज ग और अंग्या और चाकू च, मतलब च वाला देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यह पार्ट नंबर दूसरा होगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 में जो पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, 2017 का करा दूंगा, 18, 19, 20, ठीक है, 21, 22, 23, 24। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पर पहले का घड़ी का देखते हैं। ठीक है, यदि आंकड़ों 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7 x तथा 2 का बहुलक 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा, ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा मैं आपको, हाँ तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर पहले का घड़ी गया, ठीक है, इस वाले प्रश्न को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, इसको अगले वाले वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं प्रश्न सही है कि गलत। ठीक है, तो आपको अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कौन सा प्रश्न नंबर पहले का अंग्या। ठीक है ना, पढ़ते हैं प्रश्न। करा दोस्तों एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 5 कड़ी में 2 सेमी है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां है। ठीक है ना, यहाँ पर दे रखा है 6 सेमी, 5 सेमी, 4 सेमी, 7 सेमी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समझ में आ रही बात है ना? समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अंग्या का सॉल्यूशन। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा और इसका नाम दे देते हैं दोस्तों, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है दोस्तों, वहां पर कर्ण दे रखा है कि ना 5 कड़ी में 2 दिया है। ठीक, चलो बी सी भुजा ए मान लेते हैं, इसको भी हम ए मान लेते हैं। समझ में आ रही बात है? समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, तो समद्विबाहु में क्या होती है, 2 भुजा बराबर होती है। समझ में आ रही बात ना? तो इस वाले भुजा को ये मान लेते हैं, इसको भी ये मान लेते हैं। ठीक, अब लगा देते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लिखेंगे क्या, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय कहती है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आधार भी ये दिया और लंब ये दिया है और कर्ण दे रखा है कितना, 5 कड़ी में 2, तो 5 कड़ी में 2 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर कर लेंगे बराबर। लंब का वैल्यू दे रखा है ए का स्क्वायर होगा प्लस आधार का, इसका भी स्क्वायर करेंगे आप। ठीक है, इसका 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, बराबर 2a स्क्वायर लिखेंगे। अब दोस्तों 25 गुना कितना होता है, 50, बराबर क्या होगा 2a स्क्वायर, या 2 का गुणा तो भाग होगा तो a स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे आप, 50 बटा में 2 डिवाइड लगाएंगे दोस्तों क्या होगा, 25 आ जाएगा, या ये बराबर क्या होगा, कड़ी में 25 बराबर क्या आ जाएगा 5, मतलब 5 आंसर आएगा। ठीक है, 5 सेमी, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेमी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला पद -3 है, इसको T1 कहते हैं, इसको T2, इसको T3 कहते हैं। ठीक है, और इसको ए भी कहते हैं, मतलब प्रथम पद दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, दिया है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, ए बराबर क्या दिया है, -3 दिया है। ठीक है, अब दोस्तों यह समांतर श्रेणी में तो इसका सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर को दोस्तों डी से दर्शाते हैं, डी बराबर होता है T2 - T1, मतलब दूसर के पद में से इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें पता चलेगा, सारवंतर पता चलेगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से क्या, सारवंतर डी बराबर T2 - T1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपके बता देता हूँ, इसको T1 कहते हैं, इसको T2, इसको T3 कहेंगे, और अगला पद आएगा तो T4 कहेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर T2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -1/2 है, तो -1/2, अब माइनस सूत्र में है और माइनस पहले से है, -T1 का वैल्यू क्या है, -3। जो T1 का वैल्यू होता है वो ए का भी वैल्यू होता है, मतलब प्रथम पद को ए से दर्शाते तो वह ए का भी मान होगा, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस प्लस होगा, -1/2 यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1/2 आप प्लस का क्या होगा 3। ठीक है,
इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1/2 आप प्लस का 2 3 6 हो जाएगा, मतलब इसे आप -1 + 6 लिखेंगे। -1 2 3 6 + 1/2 घटा देंगे तो 5/2, यानी सार्वंतर कितना आ गया है, यानी सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर आ गया 5/2। समझ में आ रही बात ना। अब दोस्तों यहाँ पर 11वां पद पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है, चूंकि लिखेंगे सूत्र से, ठीक है, चूंकि सूत्र से, ठीक है, सूत्र क्या होता है दोस्तों, Tn बराबर, यनवा पद जब भी पूछेगा तो हमेशा Tn से दर्शाएंगे, ठीक है ना, Tn से। तो यनवा पद फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 × का होता है d होता है, ठीक है। d सार्वंतर है जो कि आप निकालें 5/2। ये प्रथम पद है जिसका वैल्यू -3 दिया है, और n का मतलब सवाल में कर है 11वां पद ना, n की जगह क्या रखेंगे, T11 बराबर a का वैल्यू का रखेंगे -3 प्लस यहाँ n की जगह 11 - 1 का गुण से d का वैल्यू 5/2 होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, T11 बराबर -3 + 11 में से घटाएंगे 10, अब 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 में से 1 निकालिएगा तो 10 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से 2 × 2 = 5 10 हो जाएगा, तो ये आएगा -3 + 5 गुणते 5 50 25 -3 + 25 घटा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 22, यानी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 22। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके जरूर समझ में आ गया, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यदि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।